एडवोकेट आरुषि बात कर रही हूँ। और एडवोकेट के साथ में ऐसा होना एक अच्छी बात नहीं है, और जहाँ पर भी ऐसा होगा तो हम एक साथ खड़े रहेंगे। 5 घंटे बिठा कर रखा गया है थाने में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गलत के साथ गलत होता है और सही के साथ सही होता है। जहाँ पर सही होते हैं वहाँ पे एडवोकेट्स खड़े होते हैं। क्या मतलब इसका क्या प्रभाव आप देख रहे हैं आगे के लिए? कि एक यूनिटी है और यूनिटी बनी रहेगी, और यूनिटी के साथ हम बहुत ज़रूरी है। और राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक बड़ा काम किया है कि एक लकीर खींच दी है कि भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ये तय करें कि डॉक्टर अंबेडकर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर उनकी क्या राय है, और वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर माला पहनाते हैं, उनको अपना बनाते हैं। तो एक बार इस बात को तय करें कि वो डॉक्टर अंबेडकर वो क्या मानते हैं। हाँ, मोदी जी ने क्या बनाया ये पहले से है। वोट लेना है तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो आपने बनवाया, हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी तय करो कि ये 22 प्रतिज्ञाएं लेना कोई अपराध है क्या? जी। अमर रहे बाबा साहब अम्बेडकर, अमर रहे हमारी 84 प्रतिज्ञाओं से। भीम सेना का भी समर्थन यहाँ मिल रहा है। भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई विजेंद्र भारती पहुंचे। विजेंद्र भाई, क्या कहेंगे इस दिन का? बिल्कुल, आज दिल्ली को नीला करने का समय आ गया है, क्योंकि ये जो मनुवादी जो विचारधारा जो पूरे देश के अंदर ज़बरदस्ती थोपना जो चाहते हैं, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि बहुजन अब जाग चुका है, बहुजन अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर आया है, और बहुजन ने अपने जो मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपने समय अपने जीवित रहते उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के समाज को देने का काम किया था कि हम इस आज़ाद भारत में भी अगर अपने बाबा साहब के अनुयायी बनकर के उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का अगर अनुसरण नहीं कर सकते तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो मैं यहाँ से दिल्ली की सरकार को भी और साथ ही देश की सरकार को भी ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि आप समय रहते देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करिए। जो देश का संविधान समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है, पंथ समाज की बात करता है, आप उसको बदलना चाहते हैं। ये देश एक धर्म के अनुसार नहीं चल सकता, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में अपना विश्वास, अपने आप को हम उसमें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरत है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये ट्रेलर है, ये दिल्ली की, अभी केवल दिल्ली की जनता है, दिल्ली का बहुजन है, अभी तो पूरा देश बाकी है। पूरा देश बाकी है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आज ये जन सैलाब, मैं बार बार बता रहा हूँ किस तरह से पूरी रैली की अगुवाई कर रहे हैं भाई के चौधरी जी, साथ में विजय बोस जी जो समानता में विश्वास रखते हैं। और रैली को मैं दिखा रहा हूँ पहुँच गई है अपने गंतव्य पे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के निवास से चलकर हम पहुँच चुके हैं राष्ट्रीय स्मारक। बहुजनों ने बंद गेटों को तोड़ दिया है। कोई बंदिश आज इस बहुजन समाज की खोल के दे दो। कोशिश की गई कि गेट को बंद किया जाए, लेकिन बहुजनों के सामने यहाँ के प्रशासन की एक न चली। बहुजनों का ये जन सैलाब जो आज बाबा साहब की असली दीक्षा बौद्ध धर्म की ले लो शिक्षा, बाबा साहब की असली शिक्षा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। और हम पहुंच चुके हैं, खोल के दो, पहुंच चुके हैं बाबा साहब के जय भीम। और आप देखो, आपको मैं दिखा रहा हूं पहले से मौजूद जनसमूह जो यहाँ पर इस विशाल भव्य रैली का स्वागत करने के लिए मौजूद है। माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पहुँच चुके हैं। से लोग पहुँचे हैं। हमारी महिलाओं में बहुत क्रांति है और हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का आह्वान करने आए हैं यहाँ। क्या कहेंगे आज के इस दिन पर इतना बहुजनों का सैलाब? आज का जो दिन है 14 अक्टूबर का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बहुजन समाज के लिए, क्योंकि इसी दिन बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और हमें सच्चाई भरा रास्ता उन्होंने दिखाया।
माननीय मंत्री जी और मंत्री जी के साथ की संख्या में अपने मुक्तिदाता, अपने अन्नदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर सेंटर 26 अलीपुर रोड पर पहुंच चुका है। ये वही 26 अलीपुर रोड है, ये वही अंबेडकर सेंटर है जिसके बारे में कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर अंतिम सांस ली थी, जो इतिहास बन गई। लेकिन उस समय भी मनुवादियों ने बाबा साहब को दिल्ली में उनकी अंतिम स्थल बनाने में कोई सहयोग नहीं किया, और आज भी ये वही मनुवादी हैं जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को इस देश में कहीं जगह नहीं दे रहे। मनोज सम्राट मेरे साथ हैं। मनोज जी, ये वही जगह है जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। बिल्कुल अंतिम सांस। और इन मनुवादियों ने बाबा साहब के अंतिम स्थल के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी। आप कैसे सोचते हैं? ये बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मनुवादी बहुत चालाक है। वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का परिनिर्वाण यहीं पर हो, अंतिम संस्कार और यहाँ होगा, तो उन्हें पता है कि काफ़ी लंबे चौड़े में जगह मिलेगी, उन्हें काफ़ी लंबा यहाँ पर होगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर साजिश के तहत उनकी बॉडी को बॉम्बे भेजने का काम किया, महाराष्ट्र भेजने का। क्या लगता है ये मनुवादी 22 प्रतिज्ञा दिल्ली में लेने देंगे? बिल्कुल लेने देंगे, क्यों नहीं लेने देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इनके जो ना इन्हें याद दिला देंगे कि हम बाबा साहब के आदमी इंसान हैं, बाबा साहब के पुत्र हैं, बाबा साहब की औलाद है, और हम वो पूरी तरह से काम करेंगे जो बाबा साहब ने किया था, जो बता गए उसी रास्ते पर चलेंगे, और ऐसा ही होगा। ऐसा कैसे होगा? समाज के बहुत कम अधिवक्ता निकल कर आ रहे हैं। नहीं, बहुत कम नहीं आ रहे, बहुत अधिवक्ता आ रहे हैं, बहुत काफ़ी लोग आ रहे हैं। राजेंद्र पाल जी एक अधिवक्ता भी हैं, बहुत सीनियर काउंसिल रहे हैं और अभी भी हैं। आम आदमी पार्टी के जो लोगों ने उनके साथ में जो बुरा किया है, बीजेपी ने मिलकर जो बुरा किया है, उसका जवाब देंगे पूरी तरह से। संकल्प ले रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, याद दिला देंगे उन्हें कि आप दलितों का अपमान नहीं होगा इस तरह से। उन्हें इस तरह से आप आराम से इस्तीफा या रिजाइन के लिए तैयार नहीं कर सकते हो इस तरह से। इसलिए विजेंद्र भारती मेरे साथ हैं। भारती जी, जो पीछे बाबा साहब की तस्वीर है, संकल्प दिवस को दर्शाती है, और जिस जगह पर हम खड़े हैं पवित्र भूमि है बाबा साहब की, जहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम अपनी जो सांस ली थी। इस दिल्ली में बाबा साहब के अंतिम स्थल के लिए जगह नहीं मिली, तो ये मनुवादी लोग क्या बाबा साहब को क्या 22 प्रतिज्ञा को जगह देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मनुवादी जो एक सरकार है, ये आज पूरी तरीके से त्रस्त है, क्योंकि उन्हें पता है कि काफ़ी समय से बहुजन जागा हुआ है। आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के अपने समाज को एक नया रास्ता देने का काम किया था कि जहां आप छुआछूत में, जंजीरों में, अपमान में, जहां हम गंदगी में पड़े हुए थे, कि वहां से अगर आपको सम्मान के साथ रहना, सम्मान के साथ जीना है, तो आप उस रास्ते को बदलिए, उस धर्म को बदलिए और आप बुद्ध के मार्ग पर चलिए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के हमें देने का काम किया था। आज इस पवित्र भूमि से मैं देश की तमाम जनता को बताना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज के यशस्वी और क्रांतिकारी मंत्री हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा एक कार्यक्रम में बाबा साहब की वही 22 प्रतिज्ञाओं को देश के, समाज के लोगों को देने का काम किया था, उनको पढ़ करके उनको बताने का काम किया था। जो संवैधानिक एक अधिकार है हमारा, उस अधिकार को मेरा मानना ये है, जिन लोगों को ये पता नहीं थी कि बौद्ध धर्म के द्वारा या बाबा साहब के द्वारा जो 22 जो है उन्होंने वो निर्णय लिए हैं, वो हमारे समाज के हित में कितने हैं, और जो पाखंडवाद है उसको मिटाने के लिए ये जरूरी है। तो आज इन्होंने जो ये समझ के ये किया, और जो है 22 प्रतिज्ञाएं जो किसी को पता नहीं थी, आज वर्ल्ड में घर घर में ये पता लग गया, और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो लोग नहीं समझे थे, आज उसको समझने का काम करेंगे। चलिए, इस मामले से एक बड़ा संदेश 22 प्रतिज्ञाओं का पूरे विश्व को गया है, और लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं समतावाज टीवी के माध्यम से 26 अलीपुर से।